कभी कभी हमारी ज़िंदगी हमें कुछ ऐसे ज़बरदस्त दिन जीने को दे देती है ना, कि मानो एक पल हमें ये एहसास होने लगता है कि शायद ये सब एक सपना सा है। तो वह यकीन नहीं होता मुझ पर। अच्छा चलो एक बार साथ जी के देखते हैं। Ready to explore? Let's go. Allah Hafiz. So we left this houseboat. यहाँ पे हमारा सिर्फ 2 नाइट का स्टे था. Now we are shifting to another houseboat. फिलहाल आज का प्लान मैं कुछ नहीं बता रहा, देख लो सब कुछ. बढ़िया जी भाई, खैरियत. Very good morning from Dal Lake. So the new place where we are staying from now is in between of the lake. So आने जाने के लिए we'll have to take the Shikara. पानी मिल जाएगा? हाँ पीने का जी, गरम चाय. दिस इज लॉर्ड सफरोलिक बग और आज मैं आपको रूम टूर कराने जा रहा हूँ हमारे नए हाउस बोट का. हमारा नहीं, मतलब 4 दिन के लिए हमारा कंप्लीटली. दिस इज द कॉरिडोर व्हिच लीड्स टू द फर्स्ट प्लेस बेडरूम. सो दिस इज द रूम वेयर वी आर गोइंग टू स्टे फॉर 4 नाइट्स. इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है. इसका जो ब्लैंकेट है उसको लाइट से चार्ज किया जा सकता है. प्लस यहाँ पे तंदूर है हमारे पास. तंदूर, इसमें आग जलेगी तो ये पूरा रूम ठंडा, वो सॉरी गर्म कर देगा. ये एक छोटू सा प्यारा सा किचन है. एंटर टू डाइनिंग हॉल. यहाँ पे हम अपना ब्रेकफास्ट और डिनर करेंगे अगले 4. तो यहाँ से हमारा है ये कॉमन रूम. बहुत ही खूबसूरत सा एक कॉमन रूम है विच इज इन द इवनिंग. और इस कॉमन रूम के बाद है स्लाइड. खूबसूरत सी बालकनी. यहाँ हम अपनी सुबह और शाम की चाय पी सकते हैं.
Oh shit. Here we go again. आज ब्रेकफास्ट में आलू का पराठा, चाय। दोनों आदि कभी जाती। वजन आज जाना सही है पहलगाम, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्योंकि दरअसल हमारी तरफ से घर वालों का फ़ोन आया, उनको सुनाया है कि यहाँ पे लैंडस्लाइड वगैरह हुआ कश्मीर में, जम्मू के हाईवे पे, जो जम्मू का रोड होता है ना, हाँ, जम्मू वाला, हाँ, लैंडस्लाइड में। अच्छा अच्छा, तो थोड़े ही वहाँ जाए, वहाँ नहीं जाना, और रास्ते में नहीं खरीदना कहीं भी। अच्छा, रास्ते में कहीं ना खरीदे, मीना बाजार में बेहतर मिल जाएगा। इसी डल लेक में ही है वो मार्केट? हाँ, और अच्छा, जिस दिन शिकारा में जाएंगे ना जी, वहीं से खरीद लेगा सारा। ठीक ठीक ठीक। वहाँ कपड़े का भी मार्केट है। अच्छा, शॉल का है, गर्म कपड़ों का है? मतलब पूरा एक शहर बसा है इस डल लेक में ही। अलग ही नज़ारा है जी। गाड़ी रोकना होगा, फोटो लेना होगा, इसको बोलो, ठीक है? आप सारा इसी के ऊपर रख लें, बैठे खुदा की आवाज़। तो रशीद भाई ने मिलवाया हमें बिलाल भाई से, जो बने हमारे आगे के सफ़र के साथी, और उनके साथ हम निकले श्रीनगर से पहलगाम की ओर। बिलाल भाई, आप ही हम लोग को गुलमर्ग भी लेके चलेंगे इंशाल्लाह। बाकी रास्ता वगैरह सही है ना पहलगाम का? हाँ, रास्ता तो फर्स्ट क्लास है। अच्छा, मुझे सुनने में आया कि कल लैंडस्लाइड वगैरह हुए हैं कश्मीर वो तो में। होते रहते हैं। अच्छा, इधर इस रूट, अपने रूट पे तो नहीं हुए ना जहाँ हम लोग जा रहे हैं? थोड़ा सा हुआ था, कुछ पत्थर आ गए थे, ज्यादा नहीं। वो तो ज्यादा हो जाता है लैंडस्लाइड, वो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे होता है। अच्छा, इधर उतना नहीं होता है। आप लोग कहाँ से? हम लोग वैसे तो यूपी से हैं बेसिकली, जी। लेकिन रहते दिल्ली में हैं। अच्छा, पहली बार ही आना हुआ है यहाँ कश्मीर में। पहली बार। ये मेरी तरफ से आपको शुक्रिया। बेटा कल गिराए हो। रास्ते में एक सुसु स्टॉप के दौरान
एक अंकल ने फ्री का एप्पल जूस पिला दिया, जो था भी एकदम मस्त। तो सोचा चलो कश्मीर वैली के इस सफ़र पे कुछ कश्मीरी एप्पल्स का भी लुत्फ़ उठा लिया जाए। खाने का तो जुगाड़ हो गया, तो चलो बैक टू द कार सीन्स। ऐसे खूबसूरत रास्तों पर बस ना किसी से बात करने का मन होता है, न कोई म्यूज़िक। बस मन करता है कि सुकून की शांति के साथ सब देखते जाओ और जितना हो सके जी लो इस पल को। श्रीनगर से पहलगाम लगभग 2 से 3 घंटे का सफ़र है। वैसे तो पहलगाम एक समर डेस्टिनेशन है। यहाँ का दरिया और दरख्त दोनों मिलके क्या 4 चांद लगा देते होंगे यहाँ की खूबसूरती को। फिलहाल हमें तो कश्मीर वैली को पहली दफ़ा स्नो के साथ ही देखना था। वेलकम टू पहलगाम। दिस इज़ द प्लेस जहाँ तक मोटरेबल रोड है। यहाँ तक आपको आपकी कैब, टैक्सी, जो भी जिससे भी आप आ रहे हो आ जाओगे। देन यहाँ के बाद इधर यू विल हैव टू टेक अ पोनी राइड, बट वी प्रेफर हाइकिंग। पहुंचते ही पैरों में पैराट्रूपर्स के बूट्स डाले हुए चौड़ा होकर वी प्रेफर हाइकिंग तो बोल दिए थे हम, पर रूट कंडीशंस का अंदाज़ा ना था हमें। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए और लोकल्स हमें वार्न करते गए। टॉक टू सम लोकल पीपल हेयर एंड केम टू नो दैट ये रास्ता ट्रैकेबल नहीं है। लाइक इस पॉइंट तक जाने के बाद आगे बहुत ज़्यादा स्लश है और घुटनों घुटनों तक कीचड़ है, सो उसमें हम ट्रैक नहीं कर सकते। सो नाउ वी विल हैव टू टेक अ पोनी राइड टू द मिनी स्विट्ज़रलैंड। Pardon my touristic words, not mini Switzerland but Besran Valley, Kashmir. वोल्डेमॉर्ट वाली हंसी और उछलते शर्मा हेड के साथ हम निकले पहलगाम टाउन से अपने घोड़ों पे सवार ऊपर बेसरन वैली की ओर। खतरों खिलाड़ी ओवरटेक कर ले यार। कर ले कर ले। भाई सुपर व्यू में तुम आ रहे हो। ओए अरे संभाल के बैठे, गिरना नहीं है, गिराना नहीं है। छोटू सी 10 मिनट की राइड करते ही हम रुके और जगह का नाम था डबियान हंटिंग प्लेस, जो कश्मीर का राजा था महाराजा हरि सिंह। अच्छा। यहाँ पे एक तीसरी दोषकार खेला था पहले जमाने में। अच्छा। जब हम जमा थे जाने कहाँ संजय का पहला बेताब शूटिंग। हाँ। जब संजय पालगोड़ को ट्रेनिंग दे रहा था वो शॉट यहीं पे हुआ था। जो कश्मीर का राजा था महाराजा हरि सिंह जी, उसने यहाँ पे एक तीसरी दोषकार खेला था, इसीलिए इसका नाम पड़ गया डबियान हंटिंग प्लेस। इसका नाम है खतरों का खिलाड़ी और वो है टाइगर।
और इन्होंने हमें रूबरू कराया इंडिया वर्ल्ड के कुछ सबसे खूबसूरत नज़ारों वाले एक रास्ते से। ये रास्ता चाहे जहाँ भी जाता हो, एक बार ये एक्सपीरियंस करोगे ना तो मंजिल तक पहुँचने का मन ही नहीं होता है। बस यूं ही ये रास्ता एक लंबे वक्त तक चलता ही रहे, तब तक जब तक मेरा दिल न भर जाए, जब तक मुझे यकीन ना हो जाए कि सपना तो सच में नहीं है बाबा। पर बेशक ये मेरी ज़िंदगी के कुछ सबसे खूबसूरत दिनों में से एक है। मैं जानता हूँ ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी होने वाली है, पर यहाँ कुछ भी तो ऐसा नहीं है जिसको अपने कैमरे में कैद करने का मन ना हो मेरा। आखिर ये अपनी ट्रैवल डायरी का सवाल जो है यार। आप भी सोच रहे होगे कि कुछ टचिंग सी लाइंस बोल के सेंटी सी म्यूज़िक लगा के क्या लो माहौल बना दिया है मैंने। चलो अच्छा कोई ना, ये आइडिया कैसा रहेगा, एक अपलिफ्टिंग सॉन्ग के साथ मज़े लेते हैं बाइसन वैली के। कैमरा से बात करता देख एक अंकल ने अपना कबूतर कपल हमारे कंधों पर सवार कर दिया और वहीं शर्मा जी को मिला। ये है हमारे रिजवान भाई,
जिनके घोड़ों पर हम लोग यहाँ तक आए हैं। रिजवान भाई, इस जगह का नाम क्या है? मिनी स्विट्जरलैंड। बजरंगी भाईजान का शूटिंग हुआ था जब वो मुन्नी भाग के आ रही थी ना। हाँ, मुन्नी का घर है वो वहाँ पे है। अच्छा, वो जो वाला है ना मुन्नी का घर, वो मिट्टी का घर। अच्छा, मुन्नी का घर दिख रहा है बजरंगी भाईजान का लास्ट वाला सीन है, वो यहीं का शूटिंग है। तो रॉकस्टार का शूटिंग हुआ, वो भी यहीं पे हुआ था। अच्छा अच्छा, जब रॉकस्टार तक ये जान है वो शूटिंग भी यहीं पे हुआ था। अच्छा, जब तक ये जान, रॉकस्टार, और मुन्नी का घर भी यहीं पे ही है। मुन्नी तो बदनाम हुई थी यार। नहीं, मुन्नी अच्छा, बजरंगी भाईजान, ओके। नहीं, इस साल टूरिस्ट का 5 साल में 2 साल से यहाँ पे टूरिस्ट नहीं आए थे। आ ही नहीं रहा था। पहले तो वो 300 दफ़ा टूट गए थे। हाँ, फिर उसके बाद कोरोना वायरस हो गई थी। कोरोना वायरस हो गई थी। फिर इस साल थोड़ा बहुत सीजन हो गया था। चलिए भाई, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ जन्नत तक लाने के लिए हमें। सच में सीरियसली इट इज़ जन्नत। इस जगह को हम लोग इस कैमरे के थ्रू कुछ नहीं दिखा सकते। अगर आपको फील लेना है तो आपको यहाँ आना पड़ेगा। बाय बाय मुन्नी का घर। ये का अच्छा फोटो, ये ले फ्लाइंग चुम्मी। वो दिस इज मैजिकल मैन, दिस माउंटेन इज मैजिकल। वादियों की तरफ एक बार आप आंख भर के देखोगे ना, कहीं और देखने का मन नहीं करेगा, बस उसी में खो जाओगे। There is nothing but just a white layer. क्या भाई साहब, कोई पेंटिंग कर दिया ऐसे करके यहाँ पे। चलो, इट्स टाइम टू से बाय बाय टू दिस ब्यूटीफुल प्लेस। बहुत सी मूवीज़ की शूटिंग हुई है यहाँ पे, उनके थ्रू पता चल गया आपको। मुन्नी का घर भी वहाँ पे है, वो भी पता चल गया। एंड दिस इज़ द ग्राउंड जिसमें लास्ट में मुन्नी भागती हुई जाती है शायद। If I could describe this place in just one word, that would be a dream. Anywhere you go, you belong. Anywhere you say, आराम से चलना, गिरना नहीं। ठीक है। हमारा तीसरा पॉइंट, राइट बिहाइंड अस, दिस इज द कश्मीर वैली। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस ट्रिप, आकाश और मैं दोनों एक ही फ्रेम में, क्योंकि रिजवान भाई ने हमारी मदद करी। You did a nice job.
कहा वो कुछ कह रहा है? थैंक यू टू वेलकम कह रहे हैं, हमने थैंक यू बोला इसे। ये सुनता भी है ना, और क्या है। चलो सभी पैर निकालो, ये भी निकालो, आगे से पैर घुमाओ। और 15 शत डायरेक्ट मकला नहीं आई। ए रोक दो यार इसे। चलो उतरो बस। So after an amazing day, we are back down in the Pahalgam town, and now we just have to contact our taxi driver, and we will get back to Srinagar. Bye bye Pahalgam. And we will get back to you in Srinagar. Okay, so we are back in Srinagar. 3 घंटे की राइड के बाद got here. Now we are moving towards our houseboat. वो वाला साड़ी पीछे करो। हाँ ऐसे। स्लाइड हो गया। As we came back from Pahalgam, Rashid bhai just welcomed us with the traditional Kashmiri kahwa. Tasty है बाबा? कैसा है kahwa? टेस्टी। लाइट चली गई है यहाँ पे। अगर आप जिस वक्त डिनर कर रहे हो और मे बी उस वक्त लाइट चली जाए तो हो सकता है आपको इस लैंप की रोशनी में डिनर करना पड़े, बट इट हैज़ डिफरेंट टाइप ऑफ फीलिंग, यू नो माई फ्रेंड। फीलिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। हाँ, सो वी हैव इन द डिनर इट्स चिकन कोरमा प्लस मिक्स वेज, एंड इधर क्या है, राइस। ओके, राइस भी है और रोटी। चलो आओ बिस्मिल्लाह कर लो। लाइट आ गई रे। हमारी डिनर पार्टी चालू है, बस अबाउट टू एंड है। Finally on the bed after such a tiring day. Abhi I'm going to sleep. This is it for today's vlog. I hope you guys liked it. That's it. Bye bye. Peace. कैसा दिया बहन का वो पकौड़ा? बहन का पकौड़ा बहुत प्यारा दिया है इन्होंने। 40 रुपये की प्लेट दी है और इस बहन के पकौड़े में बहुत ही स्वादिष्ट है। मुँह पे रखेंगे चाय पिएंगे, चाय साथ में, चाय के साथ में तो बहन का पकौड़ा बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आओ बहन का पकौड़ा खा लो। बहन का पकौड़ा खा लीजिए।